भगवान अगर उसकी शक्ति नहीं है और आपने मुनि धर्म का उपदेश दिया तो भाग जाएगा। बोले भाग नहीं पाए, पकड़ के रखना तुम्हारा काम है। वक्ता का काम है श्रोता को पकड़ के रखना। अब पकड़ के कोई हाथ पकड़ के तो किसी को रखा नहीं जाएगा, कोई को रस्सी से बांध के तो बिठाना नहीं जाएगा। घर तो जाएगा, उसका मन होएगा, कल आएगा और नहीं आएगा। तो वक्ता का कर्तव्य है कि श्रोता को बांध के रखे, भाग ना जाए। कैसे बांध के रखे? अपने वचनों की कला से श्रोता को बांध करके रखे कि आज जाए, उसको आज इतना अच्छा लगना चाहिए आपकी वाणी सुन करके, जिनवाणी सुन करके, कि कल सुबह 7 बजे और उसको लगने लगे कि 7:30 बजे क्लास का टाइम हो गया है और मुझे पहले से जाकर के आगे वाली लाइन में बैठना है, नहीं तो जगह गिर जाएगी, फिर पीछे बैठना पड़ेगा। ये वक्ता की कला है जो एक बार धर्म सभा में आ गया माने आ गया, फिर वो कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना तो चाहिए लेकिन कम ही नहीं होना चाहिए कि आज आया फिर कल नहीं आया, कल भी आएगा। इतना अपनी वचन कला से उसके मन को इतना सुंदर तत्व का व्याख्यान करो, व्याख्यान तत्व का करो, उसके मन की बात मत कहो, व्याख्यान तत्व का करो, लेकिन इतना सुंदर व्याख्यान करो कि दूसरे दिन उसका घर में मन ना लगे और वह लौट करके आकर के यहाँ पर बैठे। ऐसे वचनों के माध्यम से उसे बांध के रखो, जैसे आपके घर ने आपको बांध के रखा है। हजारों किलोमीटर चला जाता है दूर, फिर भी घर से बंधन छूटते नहीं है, दिखते नहीं है बंधन। मोबाइल जैसे बंधन है, अमेरिका भी चला जाएगा ना तो भी घर का बंधन बना हुआ है। तो वक्ता का कर्तव्य श्रोता को अपने वचनों से इस तरह से बांध के रखो उसके मन को कि वह दूसरे दिन लौट करके वापस आए, कहीं जाए ना तो कहा शक्ति नहीं है, बात चला गया तो बेचारे का नुकसान हो जाएगा। आचार्य महाराज बड़ा अच्छी बात कहते हैं, बोले शक्ति कौन जानता है? क्या सुकुमाल मुनि की शक्ति थी मुनि बनने की? जिनको राई का दाना भी बिस्तर के डल्लब के नीचे डला हो तो छुप जाता था। माँ ने कपूर की से राजा की आरती की तो कपूर का धुआं से उनकी आंखों में से टप टप पानी बहने लगा। जो खीर बनी थी अच्छे बढ़िया वाले बासमती चावल की, तो उस खीर में से भी एक एक दाना चुंग चुंग करके जो कमल के पत्ते के ऊपर रात में रख करके सुवासित किया गया था, उस दाने को पहचानते थे, उसको चुन चुन करके वे खा रहे थे उस खीर को। कौन जानता था कि ऐसे सुकुमाल जंगल में जाकर के वस्त्रों का त्याग करके पद्मासन लगा करके ध्यान में बैठ जाएंगे। ऐसे सुकुमाल जब चलते हैं तो पूरे पैरों में से कभी जमीन में चले ही नहीं थे, वे तो हमेशा अपने घर की कालीनों के ऊपर चले थे। वे तो जब पत्थरों में चलते हैं तो पैरों में से खून बहता है, लेकिन फिर भी चलते चले जाते हैं। और मुनिराज कहते हैं, वत्स सुकुमाल 3 दिन की आयु शेष है, 3 दिन की आयु, और बस स्टेज लॉन्च करके निर्ग्रंथ होकर के ध्यान में बैठ जाते हैं। कौन जानता है ऐसे सुकुमाल ध्यान में बैठ सकते हैं जंगल में? कौन जानता था जो अपने घर की दायरे से कभी बाहर नहीं निकला हो, अपने महल की बाउंड्री वाल से कभी बाहर ना निकला हो। जो कौन जानता था वो सतखंडे महल से अपनी पत्नियों के साड़ियों को बांध रस्सा बना करके और उनके सारे नीचे उतर के चला जाएगा। और जब ध्यान में बैठते हैं
3 दिन तक वह सियालनी उनकी जांग का, पूरे शरीर का मांस खाती रहती है। कितनी सहनशीलता होगी, कल्पना तो करो। हम लोग को एक मच्छर जरा सा डंक मार दे, बिच्छू नहीं मच्छर, एक छोटा सा भुरमुट सा कीड़ा सरसों के दाने बराबर अगर बैठ जाए चेहरे पे, तुरंत हाथ जाता है, तुरंत हाथ हिल जाता है। और आप कल्पना कीजिए वे सुकमाल जिनका मांस निकाला जा रहा था, है ना, मांस खाया जा रहा था, शेरनी के वे तीक्ष्ण दाढ़े जिनके मांस के ऊपर, जंगा के मांस के ऊपर लगी होंगे, कितनी वेदना, लेकिन फिर भी ध्यान में बैठे रहे। तो वहां पर आचार्य भगवान अमृतचंद्र महाराज से कहा गया कि भगवान, शक्ति को कौन जानता है? आत्मा के अंदर तो अनंत शक्ति है। कौन जानता था कि सुकमाल मुनि बन जाएंगे? उनके बारे में कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो वर्तमान में कोई सुकमाल से ज्यादा सुकमाल तो नहीं है प्रकाश जी? क्या सुकमाल से ज्यादा सुकमाल है? सुकमाल से ज्यादा सुकमाल तो नहीं है चक्रवर्ती जी, सुकमाल से ज्यादा सुकमाल नहीं है। आप भी मुनि बन सकते हैं, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। हर पुरुष मुनि बन सकता है, हर स्त्री आरिका बन सकती है, सबके अंदर क्षमता है। आप सुकुमाल से ज्यादा सुकुमाल नहीं। तो कहा कि जो पहले मुनि धर्म का उपदेश नहीं दे, सीधे श्रावक धर्म का उपदेश देता है, वह दंड का पात्र है। पहले मुनि धर्म का उपदेश दो, जब सामने वाला मना करे, हाथ जोड़ ले, तब फिर श्रावक धर्म का उपदेश दो। भैया मुनि नहीं बनना है तो कम से कम श्रावक तो बनना ही पड़ेगा, श्रावक बन जाओ। ध्यान रहे, पर्युषण महापर्व 10 दिन के लिए ही सही, आप 10 दिन के लिए श्रावक बन जाओ। पर्युषण महापर्व 5-6 प्रकार के जैनी होते हैं, मालूम आप लोगों को? हाँ, एक होते हैं सदैया जैनी, सदैया सदा जैन होते हैं। वो रोज मंदिर आते हैं, हमारे सुरेश भाई जी की तरह, प्रकाश भाई जी की तरह, जी सदा मंदिर आते हैं, रोज की ड्यूटी है मंदिर में सुबह से। ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ने वाले हैं ना, ये सब सदैया जैनी हैं। हाँ, सदा आने वाले लोग जो हैं वो तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, ये सब सदैया जैनी है। सदा आने वाले, रोज धर्म करते हैं, ये सदैया जैनी। दूसरे होते हैं भदैया जैनी। भादो आया तो बरसाती मेढक की तरह, हाँ, मंदिर में उचकने लगे, आ गए भगवान का भजन करने के लिए, खूब नृत्य करेंगे। सदैया जैनी तो कम नाचते हैं, भदैया जैनी ज्यादा उचक उचक करके नृत्य करते हैं। पूरी एनर्जी, 365 दिन की एनर्जी वे 10 दिन में अपना खर्च कर लेते हैं। 365 दिन का दाम 10 दिन में ले लेंगे। वैसे कभी अभिषेक नहीं करेगा, लेकिन पर्युषण में आके सबसे पहले बोली लेके अभिषेक करेगा, आगे आगे शांति धारा करेगा। ये सब भदैया जैन। हाँ, वैसे तो रात दिन खाएगा। अभी कोई बता रहा था, बोले माता जी हम कहाँ गए तो उनके घर में अच्छे बढ़िया इडली डोसा समोसे फमोसे आइटम बने। तो बोले भाई आज ये कैसे? तो बोले पर्युषण पर्व आ रहा है ना, तो इसलिए पहले 2-3 दिन पहले जितना खाना है खा पी करके सब आइटम खा के तृप्त हो जाओ 10 दिन के लिए। ये बधाइया नहीं है कि भैया पर्युषण आज तो शाम को बहुत लोग, बुंदेलखंड में तो है ना, जो भादों की चौथ होती है उसको धासन चौथ कही जाती है। धासन चौथ मतलब धास धास के खा लो, खूब अच्छे धास करके खा लो। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो समस्या है भोजन। हाँ, भोजन सबसे बड़ी समस्या है, खाने की आसक्ति। तो एक ऐसे 10 लक्षण है, 10 दिन नहीं खाना है बाजार का होटल में, तो आज चौथ है, चलो भाई होटल घूमे आओ, जो काम जितने पाप करना है आज चौथ के दिन
कर लो सारे के सारे, 10 दिन नहीं करेंगे, उस दिन 10 दिन निकल जाए, उसके बाद 11वें दिन सबसे ज्यादा लोग 11वें दिन होटल में मिलेंगे। जैनी लोग 10 दिन तो संयम रख लिया, अब 11वां दिन आया तो जैसे कोई जेल से नहीं छूटा बंधन में से, नहीं आज तो होटल जाना ही जाना है, आज तो पर्यूषण 10 दिन हो गए, मैंने बहुत बड़ा तप कर लिया है 10 दिन में। गज स्नान नहाया और फिर मट्टी में लौटने 10 दिन बाद फिर चला जाए। ठीक है, कम से कम स्नान करने की आदत तो बनी रहे, स्नान करने की आदत तो ना छूटे, 10 दिन सही स्नान कर लो। ये सब भदैया जैनी है। भादो आ जाए, पर्यूषण पर्व आ जाए तो वही पूरा धर्म कर लो, साल भर का धर्म 1 महीने में कर लो, साल भर का धर्म 10 दिन में कर लो भैया, करो तो सही, संस्कार तो ना छूटे आपके। तीसरे होते हैं मरैया जैनी, भादो में भी नहीं आएंगे। जब कोई मर जाए ना तो फिर तिया में आएंगे। वो तिया में देखा है इतने सारे लोग बड़ी शांति से बैठ करके 12 भावना पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये मरैया जैनी, कोई मर जाए तो लोग व्यवहार रिश्तेदारी निभाने के लिए मंदिर आ जाते हैं। चौथे प्रकार के होते हैं, वो होते हैं लड़ैया जैनी। हाँ, जब मंदिर की मीटिंग हो और लड़ाई झगड़ा हो, वाद विवाद हो, तो फिर आ जाएंगे सबसे आगे नेतागिरी करने के लिए। हाँ, लड़ाई झगड़ा होने लगे फिर देखो मंदिर में भीड़, जो दर्शन करने भी नहीं आते हैं वे भी आएंगे लड़ाई झगड़ा देखने के लिए, क्या हो रहा है मंदिर में, क्या हो रहा है समाज में। ये सब लड़ैया जैनी है। और 5वें प्रकार के होते हैं, वो होते हैं छुटैया जैनी। छुट्टी के दिन आ जाते हैं, 6 दिन नहीं आएंगे, संडे आ जाएंगे। कोई पर्व त्योहार होगा, छुट्टी का दिन है तो उस दिन उन्हें भगवान दिखते हैं, और छुट्टी नहीं है तो उनको लगता है कि मेरा कार्य ही मेरा भगवान है, मेरा व्यापार ही मेरा भगवान है। तो बहुत प्रकार के जैनी होते हैं इस संसार में, धर्म करने वाले लोग होते हैं। ध्यान रहे, कभी भी आए मंदिर, पर्यूषण ये 10 पद धर्म संस्कारों का संक्रांत करने के लिए है। श्रावक संस्कृति के संरक्षण का ये पर्व बन गया है। ऐसे तो पर्यूषण साल में 3 बार आते हैं, माह के महीने में भी 10 धर्म आते हैं, पर्यूषण आते हैं, और चैत्र के महीने में भी पर्यूषण आते हैं। लेकिन पूरे भारतवर्ष में जैन समाज में भादों का पर्यूषण है, ये प्रसिद्ध है ना। जैन समाज का बच्चा बच्चा जानता है कि पर्यूषण पर्व आ गया। जैन ही नहीं, अजैन समाज को भी मालूम चल जाता है कि पर्यूषण पर्व जैनों का आ गया। काहे से? इसके 2 कारण हैं मेरी दृष्टि में। एक कारण तो ये है कि बरसात में धंधा मंदा होता है, तो फिर ये जैनी बनिया जो है ना, जब धंधा मंदा होता है तो वह जैनी बनिया खुदा का बंदा होता है, उतने दिन भक्त कर लेता है। और दूसरा कारण उसका ये भी हो सकता है कि पर्यूषण में साधु संतों का चातुर्मास होता है, और जैसे साधु संत जहाँ पर रहते हैं तो वहां पर वे लोगों को अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने चर्या के द्वारा, है ना, निशान निर्देशन मार्गदर्शन करके श्रावकों को प्रेरित करते रहते हैं। वही पर्यूषण है, 10 धर्म है, 10 धर्म के प्रवचन सुनाते हैं, 10 धर्म का महत्व बताते हैं, धर्म का महत्व बताते हैं, तो श्रावकों में वो भावना जागृत हो जाती है। मौसम भी अनुकूल है, लोक व्यवहार में भी अनुकूल है, और साधु संतों के कारण से ये पर्यूषण जो भादों वाला है, ये भादों वाला पर्यूषण प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया है। प्राय करके सब लोग किसी न किसी रूप में इस पर्यूषण महापर्व में त्याग, तपस्या, तप जो भी है अवश्य करते हैं।
और भादों से ही पर्युषण पर्व की शुरुआत भी है। आप लोगों ने 10 लक्षण व्रत की कथा पढ़ी होगी। भादों से व्रत शुरू किया जाता है, भादों का, फिर माह का, फिर चैत्र का, इस प्रकार की विधि कही गई है। 16 करण की विधि भी इसी प्रकार की हो। यदि 12 महीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माह कोई है भादों का, जितने व्रत भादों के महीने में आते हैं उतने व्रत अन्य किसी भी 11 महीने में 16 कारण, 10 लक्षण, पंचमेरु, रत्नत्रय, चंदन षष्ठी, सुहाग दशमी, सुगंध दशमी, अंशानी 14, अनंत 14, मुक्तावली, सुरत स्कंद, न जाने कितने कितने सारे व्रत, कितने सारे उपवास, कितने सारे पर्व इस भादों के महीने में आते हैं। तो यह भादों का महीना अपने आप में धर्म साधना के लिए श्रेष्ठ महीना है। पूरे भादों के महीने धर्म साधना करना चाहिए। अगर पूरे भादों के महीने नहीं की है तो कम से कम भैया, कल से पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहा है, तो कल से खान पान का संयम, पहनने ओढ़ने का संयम, सोने जागने का संयम, सब प्रकार के संयम, बोलने चालने का संयम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं, बोले माता जी भादों के महीने में मंदिर में सबसे ज्यादा लड़ाइयां होती। बोलने चालने का संयम, सब प्रकार के संयमों को धारण करके श्रवणों के जो 10 धर्म है, उत्तम, क्षमा आदि, उनका चिंतन करना चाहिए और यथा योग्य श्रावकों को भी उन श्रवण धर्मों का पालन करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। ध्यान रहे, कल से प्रातःकाल 5 बजे से 6 बजे तक ध्यान शिविर होगा, अरहत योग ध्यान शिविर, और संध्या को 6 बजे से 7 बजे तक ध्यान शिविर होगा। 6 से 6:30 तत्वार्थ सूत्र की क्लास, 2:30 से 3 तत्वार्थ सूत्र का वाचन, 3 से 4 पूजन प्रशिक्षण की कक्षा, और प्रातः 6:30 से लेकर 9 बजे तक भगवान का अभिषेक, शांति धारा, 9 से 10 मंगल प्रवचन, पूजन, इस प्रकार से। और संध्या 7 बजे के बाद आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रवचन आदि होंगे। सभी लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार यथा योग्य धर्म आराधना करके सातिशय पुण्यार्जन करें। जय बोलिए महावीर भगवान की।